भवानी मंडी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2006 में बनी नाले के ऊपर 8 फीट की दुकानें भारी बारिश के चलते नाले के पानी के तेज बहाव में ढह गई हैं। लगभग 8 दुकानें ढहने की सूचना मिली है। लाखों का सामान इसमें जलमग्न हो गया है। एसडीएम श्रद्धा गोमे व अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा व नगर पालिका अमला मौके पर पहुंचा है। मुक्तिधाम पर 2006 में निर्माण हुआ था इन दुकानों का और हादसे के बाद अब अन्य दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मौके पर 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। सुबह 6:30 बजे का यह मामला है। दुकान मालिकों ने इसमें अपनी आप बीती सुनाई है। वहीं जो दुकानें ढह गई हैं उन व्यापारियों का कहना है कि किस तरीके से अब नुकसान की भरपाई होगी, क्योंकि बारिश का समय है, वैसे भी मंदी चलती है। इस दौरान फिर अब दुकानों का ढह जाना इसमें व्यापारियों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी होती नजर आ रही है। और दुकानदारों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा है कि अब नुकसान की भरपाई, जो सामान जलमग्न हो गया है, दुकान ढह गई है, अब उनकी भरपाई कैसे होगी। आपकी वो गिर चुकी है, तो मैंने यहाँ आके देखा तो लाइन से 8 जो दुकानें थी जिसमें कितना नुकसान हुआ है? करीब भैया 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान। सिस्टम वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में 2 प्रिंटर थे, 2 लैपटॉप थे, नगद पैसे भी थे, इन्वर्टर है, सारा ही आप देखो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ये देखो तो सर आप फीवरियन माल खत्म हो गया। शंकर जी, कई घटना घटी सुबह? मैं 7:15 बजे यहाँ फुटपाथ पे लोटा कटोरी मांग रहा था, गिलास वगैरह। सबसे पहले तो 6:30 बजे वो गिरी, वो उधर की छत। अच्छा। धोबी वाले राजू धोबी की, वो नया के पंखी पाला हुआ। तो हम दोनों देखने गए उधर। मेरी आवाज़ कहाँ से आई तो छत गिरी। छत गिरने के बाद फिर मैं बाल्टी भरने वहाँ चला गया एंटून पे। बाल्टी भर के लाया, यहाँ लोटा में गिलास मार रहा था। कितनी दुकानें गिरी है ये? 8 दुकानें गिरी। ये नगर पालिका द्वारा बनाई हुई दुकानें कब बनी थी? 2005 में बनी थी, 6 में आवंटित थी। और आपकी भी दुकान है यहाँ पर? इनों की दुकान भी। आपकी दुकान भी है क्या इसमें? काई की दुकान है आपकी? सिगरेट की वगैरह। अच्छा, की भी दुकान है। समीर भाई, क्या है सुबह जिस तरह से दुकान की है? इसमें एक मेरी दुकान है। मुझे तो अभी मेरे मित्र है एमए चाय वाला, उन्होंने फ़ोन लगाया कि आपकी दुकानें ढह गई है, तो मैं तुरंत आया। जब देखा तो दुकानें 8 दुकानें यहाँ पर जैसे पाई गई और पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी दुकानें। ये पता, इसका कारण तो बाद में मालूम पड़ेगा क्या हुआ इसका। बाकी इस तरह की हालत में प्रशासन को थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे गणेश जी? ये जो दुकानें गिरी है, ये सभी दुकानें जो है नगर पालिका द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी, जहाँ पर ये लोग अपना रोजगार कर रहे थे। और इसमें स्पष्ट है कि नगर पालिका द्वारा गठिया निर्माण करा गया। उस टाइम ठेकेदार द्वारा पूरा गठिया निर्माण था और इनको उस समय भी बनने में बहुत रुक के बनाई गई ये दुकानें। बहुत सी अड़चने आई इसमें और भ्रष्टाचार इसमें पूरा हुआ उस समय। क्या नाले पे बनी हुई दुकानें? पूरी नाले पे बनी हुई है, जो कि अवैध है। वैसे नियम में नाले के ऊपर कभी कोई तो बाकी दुकानें भी है, वो भी कभी भी जिस तरह से बारिश हो रही है तो इसको खाली कराना चाहिए प्रशासन को, सभी दुकानों को। प्रशासन को खाली के पैसे लेके दे दी दुकानें, लोगों ने तो पैसे दिए, प्रशासन वापस थोड़ी देगा पैसे। अब आवंटित ही होगी उनको, आवंटित कर दिए, पर प्रशासन को जिम्मेदारी, जनहानि हो सकती है। ये जो दुकानें गिरी है दोबारा इनको बनाकर इन लोगों को वापस देना चाहिए और इनका जो भी नुकसान हुआ है वो भी नगर पालिका प्रशासन वहन करेगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खबर 24 न्यूज़ पर। कैलाश बोहरा नगर पालिका अध्यक्ष का इस मामले में क्या कहना है, आप भी सुनिए। मेरा कहना यह हुआ कि नाले के ऊपर पहली बार तो दुकानें बनती हैं और नाले की दुकानें बनी तो हमारे कार्यकाल में तो बनी नहीं, भारतीय जनता के वोट के टाइम पे कार्यकाल में बनी है और इसके आगे संपूर्ण जानकारी चाहिए। तो इसके शायद मेरे को इतना अभी मालूम पड़ा है, हमारे बाबू द्वारा 50,000 रुपये एडवांस लिए गए हैं इस दुकानों पर। हर दुकानदार से 50,000 आवंटित के लिए 50,000 रुपये एडवांस इनके जमा है और दुकान की जनहानि नहीं है। तो प्रभु की कृपा है जो कम से कम सुबह के टाइम ये हादसा हुआ। अगर ऐसा दिन में अगर ये हादसा होता तो जनहानि होने की संभावना पूर्ण रूप से थी। तो भगवान के प्रभु की कृपा मानो
इसलिए हमारी जनहानि से हमको बचा दिया पानी। और अब नाले के अंदर दुकानें बनने नहीं चाहिए, हमारा कहना ये है। इसलिए जनहानि होना भी नुकसान भी नहीं हो। जब इनका गरीबों को नुकसान है तो हम देखें बाढ़ राहत में अगर क्या क्या मदद हो सकती है और नियम अनुसार हम जानकारी करके एजेंट साहिबा को बताएंगे, तहसीलदार साहब को बताएंगे। अभी एजेंट रिपोर्ट बनाकर इनको तो सर्वे रिपोर्ट बना के हमने जो एजेंट साहिबा है, तहसीलदार जी, नगर पालिका में लिख के दे देंगे क्या क्या नुकसान हुआ, जो भी संभव जो भी मदद होगी हम पूरी कराने की कोशिश करें। संभव क्या मदद मिल सकती है नगर पालिका बोर्ड द्वारा। ठीक। ये हाल ही में वर्तमान जो SDO है श्रद्धा जी गोमे, उन्होंने बताया कि नाले पे दुकान नहीं बननी चाहिए थी और ये जो दुकानें बनी थी तब नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड था जी, और अभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। SDO साहिबा के आदेश द्वारा ही ये दुकानें हटवाई जा रही है जी। इसमें नगर पालिका एजेंसी है, कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं, और अगर नाले पे जो भी दुकानें बनी है और जो नुकसान हुआ है तो इसमें देखा जाएगा कि किन किन लोगों को नगर पालिका ने तब ये दुकानें आवंटित की थी जी, और कितना कितना इनका पैसा जमा है। उसमें SDO साहिबा से, EO साहब से बात करके क्या मुनासिब हो सकता है इनकी मदद के लिए, वो संभवतः जो मदद है वो करेंगे। ठीक है।